हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनपीसी के ऑनलाइन क्लासेज में। अपना एक टॉपिक चल रहा था सिंचाई, और उसमें अपन ने अब तक पढ़ लिया है क्रांतिक अवस्था, और लास्ट के वीडियो में है जलमांग। ठीक है, कितने दो टॉपिक पढ़ लिए अपन ने, क्रांतिक अवस्था और जलमांग। अब जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वो है सिंचाई की विधियां। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे, सिंचाई की विधियां पढ़ेंगे। इसमें देखना, सिंचाई की विधियां मुख्य दो प्रकार की होती हैं, सतही सिंचाई विधि, सतही सिंचाई विधि और अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि। ठीक है, अपन देखते हैं, पहले देखेंगे सतही सिंचाई विधि को। ठीक है, इसमें नंबर एक आती है अपनी प्रवाह विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड मेथड। फ्लड मेथड क्या होता है इसमें खेत में खुले रूप में पानी दिया जाता है। ठीक है, खेत में खुले रूप में क्या दिया जाता है, सिंचाई जल दिया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जहां सिंचाई जल अधिक हो, सिंचाई जल अधिक हो, वहां इस विधि को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जहां सिंचाई जल की मात्रा अधिक हो वहां इस विधि को अप्लाई किया जाता है। फिर देखना, यह विधि ज्यादातर धान, गन्ना, बरसीम, जूट आदि फसलों के लिए अपनाई जाती है। क्या कहा मैंने, धान, गन्ना, बरसीम और जूट आदि फसलों के लिए अपनाई जाती है। फिर देखना, नेक्स्ट विधि आती है अपनी, कौन सी है, क्यारी विधि। अगली विधि कौन सी है, क्यारी विधि। इसका नाम है, दूसरा इसका नाम है चौकेबार द्रोणी विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड, क्यारी विधि। इसमें क्या होता है, इसमें खेत को समान क्यारियों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, यानी खेत में समान क्यारियां बनाई जाएंगी और उसके बाद उसको एक मुख्य सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाएगा। उसको एक मुख्य सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाएगा और प्रत्येक क्यारियों में क्या छोड़ा जाएगा, पानी या जो सिंचाई जल है वो छोड़ा जाएगा। ठीक है, यह विधि देखना, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अधिक प्रचलित विधि है, गेहूं, चना आदि फसलों हेतु काम में ली जाती है, और सब्जियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, किसके लिए, सब्जियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। अधिक प्रचलित विधि है, गेहूं, चना आदि फसलों के लिए काम में ली जाती है, और जो मुख्य पॉइंट है वो सब्जियों के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, क्या होता है, इसमें क्यारियां बनाई जाती हैं और उन क्यारियों में पानी को या सिंचाई जल को छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखते हैं अपन, अगली विधि है नाली विधि। ठीक है, क्या है, नाली विधि। इसमें क्या होगा, इसमें खेत में कुंड बनाए जाएंगे।
फैरो भी बोल सकते हो आप, वो बनाए जाएंगे और उनकी सहायता से यानी उन कुडों में या फैरो में क्या छोड़ा जाएगा, सिंचाई जल छोड़ा जाएगा। ठीक है, उनमें क्या छोड़ा जाएगा, सिंचाई जल छोड़ा जाएगा, सिंचाई जल। ये विधि किस कौन कौन सी फसलों के लिए काम में ली जाती है, गन्ना आदि फसलों के लिए काम में ली जाने वाली सिंचाई की विधि है। ठीक है, फिर देखना नेक्स्ट विधि, थाला सिंचाई विधि। अगली विधि कौन सी आती है अपनी, थाला सिंचाई विधि। यह विधि किसके लिए काम में ली जाती है, यह विधि बागानों में फल वृक्षों में सिंचाई हेतु, फल वृक्षों में सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें फल वृक्ष के चारों ओर, फल वृक्ष के चारों ओर क्या बनाया जाएगा, एक गोलाकार संरचना। ठीक है, एक गोलाकार संरचना बनाई जाएगी और उन गोलाकार संरचनाओं को मुख्य सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाए, क्या होगा इसमें जो फल वृक्ष है उसके चारों ओर जो गोलाकार आकृति में गड्ढा खोदा जाएगा और उन गड्ढों को एक मुख्य सिंचाई नाली की सहायता से जोड़ दिया जाएगा और उस मुख्य सिंचाई नाली की सहायता से उन गड्ढों में क्या की जाएगी, उन गोलाकार संरचना में क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। ठीक है, आकृति थाली जैसी होने के कारण, ठीक है, यानी इन गड्ढों की आकृति कैसी है, थाली जैसी होने के कारण इस विधि को क्या कहते हैं, थाला विधि कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप होगा कि थाला विधि प्रयोग में लाई जाती है, थाला विधि प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए लाई जाती है, ऑप्शन में आपको जैसे मिलेंगे वहां पर, सब्जियों के लिए, फल वृक्षों हेतु, पुष्पों के लिए या फसलों के लिए, तो ऑप्शन सही कौन सा माना जाएगा, फल वृक्षों हेतु। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट विधि। अगली अपनी जो विधि आती है वह विधि है फव्वारा सिंचाई विधि। ठीक है, अगली विधि कौन सी है अपनी, फव्वारा सिंचाई विधि। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये संरचना आपको दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, नोजल या स्प्रिंकलर। ठीक है, एक दूसरा नाम और है इसका घूर्णी यंत्र, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घूर्णी यंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंचाई जल है वह फसलों पर बौछार के रूप में गिराया जाएगा। किसके रूप में गिराया जाएगा, बौछार के रूप में फसलों पर गिराया जाएगा। इसी कारण इसे बौछारी विधि भी कहते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बौछारी विधि। अब कुछ विशेषताएं हैं इसकी, वो देखते हैं। यह विधि उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। हल्की मर्दा यानी जो लाइट सॉइल है या हल्की मर्दा है, वहां पर बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, और असमतल भूमियों के लिए भी क्या है, ये उपयुक्त है। ठीक है, इसके द्वारा लगभग 30 से 50% सिंचाई
जल की बचत होती है। कितनी? 30 से 50% सिंचाई जल की बचत होती है। यह क्वेश्चन मोस्ट है कि निम्न में से फव्वारा विधि के द्वारा कितनी सिंचाई जल की मात्रा की बचत होती है? कितनी होती है? 30 से 50%। फिर देखते हैं नेक्स्ट विधि। अगली जो विधि है वह है बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। देखना, इस विधि का विकास कहां से हुआ है? इजराइल, जो इजराइल देश है वहां से इस विधि को विकसित किया गया है। क्या होता है इसमें? इसमें छोटे पाइपलाइनों की सहायता से, पाइपलाइनों जिन पर छोटे छोटे छिद्र लगे रहते हैं, जिन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इमिटर्स। इमिटर्स, ठीक है। उन छिद्रों की सहायता से फसल के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद के रूप में क्या दिया जाएगा? सिंचाई जल दिया जाएगा। इसलिए इस विधि का नाम क्या है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। कुछ विशेषताएं होती है इस विधि की, वो देखते हैं। बाग बगीचों के लिए उपयुक्त है, यानी बाग बगीचों में इस विधि को अपनाया जा सकता है। इसके द्वारा लगभग 50 से 70%, लगभग 50 से 70% सिंचाई जल की बचत होती है। लगभग 50 से 70% सिंचाई जल की बचत होती है, ठीक है। फिर उपज में 30 से 40% क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और दूसरी बात और ध्यान में रखना कि यह विधि लवणीय मृदाओं में भी काम में लाई जा सकती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, और इन पॉइंटों में से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई विधि के द्वारा कितनी प्रतिशत या कितने प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है? 50 से 70%, ठीक है। फव्वारे के द्वारा कितनी थी? 30 से 50%, और इसके द्वारा 50 से 70%। फिर यह विधि कौन सी फसलों के लिए अपनाई जाती है? बाग बगीचों के लिए अपनाई जाती है। फिर विधि का विकास कहाँ से हुआ? इजराइल के देश से हुआ। फिर जो पाइपलाइन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इमिटर्स, ठीक है। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इमिटर्स। तो आज के इस वीडियो में अपन ने सिंचाई की विधि हैं उनको कवर किया है। अब देखना, एक सिंचाई की विधि और बची है, वो है अधोपृष्ठीय। कौन सी है? अपन ने पहले कौन सी पढ़ी? सतही विधियां। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था 2 प्रकार हैं, सतही और अधोपृष्ठीय। अब कौन सी देखेंगे? अधोपृष्ठीय विधि। अब इसमें क्या होता है? सतह के निचले, यानी मृदा सतह के निचले स्तरों पर कृत्रिम रूप से क्या बनाए जाएंगे? जल भंडार। कृत्रिम रूप से जल भंडार बनाए जाएंगे, और उनको नालियों की सहायता से जोड़ दिया जाएगा, और उन नालियों की सहायता से फिर क्या किया जाएगा? जो फसलें हैं उनमें उस सिंचाई जल को पहुंचाया जाएगा। यह विधि कौन सी होगी? आपकी अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, ठीक है। आज के अपन इस वीडियो में अपन ने जो सिंचाई की विधि हैं उनको कवर किया। इन सिंचाई की विधियों में से जो बोर्ड है, 12th एग्रीकल्चर का बोर्ड है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और जो जेट है उनमें से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनपीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।